जहाँ बेजा कब्जा नहीं है, उस गरीब व्यक्ति को आप परेशान किए, उसका परिणाम आप भी भोगने के लिए तैयार है। इनमें ताकत नहीं है वो पक्के दुकान को कार्रवाई करने की, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े नेताओं का दुकान है, उसमें कार्रवाई करे वो लोग। हम पर क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? हम आयुक्त साहब ने जैसा तोड़ के गए थे वो ऐसा ही हम अपने बसाया उस जगह पे बैठे हुए हैं। हम कोई नाली के ऊपर नहीं है, आप पूरा कैमरा अब देख सकते हैं, हम कोई नाली के ऊपर नहीं बैठे हैं। ये नाली गई हुई है, हम कहीं भी नहीं बैठे हैं। ये गलत कार्रवाई क्यों की है? ये रस्सी बनाया उसके बाद रायगढ़ के संजय कॉम्प्लेक्स में निगम की टीम पहुंची है और कार्रवाई कर दी। किस प्रकार से कार्रवाई की है? सब्जी व्यापारी हैं वो भी देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं कर लेते हैं, भारी विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है बताइए? हम सब तो बहुत आहत हैं निगम की इस कार्रवाई से। हमारे सब्जी मंडी के कुछ सदस्य गए हुए थे आज से 4 दिन पहले आयुक्त साहब के पास गुहार लगाने के लिए कि सर जो बेजा कब्जा में बैठे हुए हैं पक्के दुकानदार, आप उस दुकानदारों पे कार्रवाई करो। वो दुकानदार काफी रास्ते में आ गए हैं। आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि मैं 1 तारीख को कार्रवाई करूंगा और पक्के दुकानों को नोटिस भेजा। हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, ठीक है। आज 1 तारीख को पक्के दुकान पे कार्रवाई नहीं कर रहे, वो हमारे दुकान पे जो सब्जी मंडी के लोग जो शिकायत देके गए थे वो उन्हीं की दुकान पे जो तिरपाल अपनी दुकान की सुरक्षा के लिए ढके हुए रहते हैं कि अंदर कोई चोरी ना हो, कोई गाय ना घुसे, सब्जी कोई फल नुकसान ना हो, उस दुकान को इन्होंने तिरपाल को बड़ा बेरहमी से चक्कू से काटा, घूम घूम के काटा। हम तो इतने भयभीत थे कि इनको रोक भी नहीं पा रहे थे कि ताकि हमको ये डर लग रहा था कि चक्कू हमारे ऊपर न चल जाए, क्योंकि हम अब अपने बचाव के लिए भाई हमारे दुकान का, हमारे तिरपाल का नुकसान न करो। ये बड़े बड़े हथियार लेकर हमारे सब्जी मंडी में घुसे। इनकी क्या प्लानिंग है भगवान जाने। ऐसा तो कोई हम विकास आज तक नहीं देखे हैं जो चक्कू के दम में किया जाए। आप लोग तो इसलिए गए थे ना कि जो बेजा कब्जा है वो हट जाए, लेकिन फिर उन दुकानदारों पर कार्रवाई क्यों कि जो बेजा कब्जा से दूर है? मैं बिल्कुल बेजा कब्जा, मेरा निवेदन है, आयुक्त और महापौर तो इस लायक नहीं है कि मैं उनसे निवेदन करूं। मेरा रायगढ़ विधायक से, ओपी भैया से निवेदन है कि आप हमारे सब्जी मंडी आए। सब्जी मंडी हम अभी निर्णय ले रहे हैं, बंद करना है, खोलना है। आप हमारे मंडी आए, यदि हम गलत हैं तो आप भैया आपको जो उचित लगता है आप कार्रवाई करवाएं। आप एक अच्छे विधायक हैं, आप सब तरफ रायगढ़ के विकास कर रहे हैं, आप हमारे विकास पे ध्यान दें। आप हमारे मंडी को रोड नाली मंडी बनवाना, हमको पसरा बनवा के दे। लेकिन बार बार ये निगम हमारे साथ दादागिरी कर रही है। सब गरीब लोग हैं, आपसे निवेदन है भैया आप आके हमारी मदद करें। आप हमारे विधायक हैं, आप हमारी मदद करें, गरीब लोग परेशान है। महापौर जी के पास भी गए थे आप, कुछ बातचीत हुई? महापौर जी का बंगला और मेरा घर लगभग पास में है। मैं घर से निकला, महापौर जी को पहले फोन किया तो उनको मैं बोला भैया आपको वीडियो भेजा हूँ, चक्कू की दम में ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हो। मेरा वीडियो नहीं देखे थे, दीपाकन मेरे को मिल गए वो। तो मैं उनसे उनसे मैं बोला कि भैया आप मंडी चलो, हमारे साथ गलत कार्रवाई हो रही। तो बोले आप लोग स्वयं गए थे बेजा कब्जा के लिए। तो हम बेजा कब्जा के लिए गए थे, अब बेजा कब्जा तोड़ो, हम इंतजार कर रहे हैं। बेजा कब्जा महापौर क्या, आयुक्त क्या, किसी में इनमें ताकत नहीं है। बेजा कब्जा जो महापौर खुद बेजा कब्जा करके अपना दुकान बनाया हो, जिसका पूरा शहर विरोध कर दिया, वो महापौर बेजा कब्जा तोड़वाने आएगा? महापौर में इतनी ताकत है तो बेजा कब्जा को तोड़वाए, हम उनके साथ हैं। हर सब्जी मंडी का व्यापारी उसके साथ है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यापारी उसके साथ है। यदि वो हमारे रोड को खाली करवा देते हैं तो मैं महापौर को सलूट करूंगा और स्वयं अपनी दुकान को तोड़वाएं। उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई करें। आप अपना वीडियो भी क्लियर करके देख सकते हैं और अपना पूरा न्यूज बना सकते हैं कि जिस प्रकार से आयुक्त महोदय ने आज से 8 महीना पहले हमारे यहाँ अचानक जेसीबी चला के यही 1 तारीख को इन्होंने कार्रवाई की थी। हम उसी कार्रवाई के बाद हम नल्ली के अंदर ही बैठे हुए हैं। हम कहीं भी बेजा कब्जा में सब्जी फल वाले नहीं हैं। बेजा कब्जा में पक्के दुकानदार हैं, जिसके हम खुद विरोध करते हैं। और पक्के दुकानदार को इसलिए नहीं तोड़ा जाता है कि ये बड़े बड़े नेताओं का है। 35,000 40,000 रुपये भाड़ा मिलता है, वो 1-1 करोड़ रुपए की दुकान है, इसलिए उसको नहीं तोड़ा जाता। हम सब्जी वाले को टारगेट किया जाता है। अब क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि दुकानों पर चाकू चला दिया गया है? बिल्कुल हमारा कहीं सुनवाई नहीं होगा, हम बिल्कुल न्यायालय जाएंगे। हो सकता है हम अभी थाने जाएं, हमारे पास वीडियो है चक्कू चलाते हुए। हम थाने जाएंगे, हमारे बंद दुकान पे तिरपाल को क्यों फाड़ा गया, इसका भरपाई कौन करेगा? हम आप पे काम में कोई विरोध नहीं किए हैं, कोई विरोधी नहीं है। हम स्वयं आपके पास चल के गए थे, आइए आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हम ये नहीं बोले थे कि जो निर्दोष है उसके ऊपर आप कार्रवाई कर दो, जो दोषी है आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। आप स्वयं कोर्ट कचहरी बन जा रहे हैं, कानून की धज्जी उड़ा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक। निर्दोष जो व्यापारी उन पर कार्रवाई की बात आ रही है। देख लीजिए तस्वीर फिर दिखाते हैं, ये देखिए। आप भी व्यापारी हैं चाचा? दुकान है आपका? आपकी दुकान फाड़ दिया गया? हाँ, हमरा फट गया है। सूचना दिया थी कि नहीं, कुछ नहीं। आके सीधा फाड़ दिया, नुकसान हुआ है?
नुकसान तो सब है ये है। पूरा पूरा फाड़े हैं, चाकू से फाड़े हैं। सब हथियार के चाकू रखा था, एकदम सटासट खींचते, मना किया वहीं पे खड़े थे, फिर मत फाड़ो बोलने से भी फाड़ दिया। ये देखो ना, पूरा अंदर से यानी कि चक्कू मारे, अंदर दुकान तक पूरा मारे हैं। 150 से 200 पाड़ फाले, हर पाल 3000 से ऊपर का है। तो कितना, कौन सा दुकान आपका है ये दिखाइए? दुकान अंदर में है। अंदर में है तो मेरा दुकान है मार्केट में, ये भैया का दुकान है। हाँ। ये मेरा दुकान है। हम लोग उस समय आए थे, वो जो चक्कू से फाड़ रहा था उसको बोल रहे हैं कि हम लोग इसको लपेट ले रहे हैं, फिर भी वो हम लोग का बात नहीं सुना है और सर दे देखो चाकू से काट दिया है। 3000 का पाल है ये, 3000 का। अभी नया पाल खरीद के इसको लगाया था। धूप होता है, गर्मी का दिन आ रहा है, अगर हमारी सब्जी में धूप लगेगा तो सूख जाएगा, तो बिकेगा कहाँ से, कौन खरीदेगा उसको। तो हम लोग इस पाल को बांधते हैं धूप से बचने के लिए, वो भी एक ही टाइम। उसके बाद हम लोग खोल के इसको 4 बजे वापस रख देते हैं, फिर भी इसको जबरदस्ती तो फाड़ा गया है। मेरे 3000 का नुकसान कर दिया है। तो सर, निगम की टीम पहुंची थी आज संजय मार्केट, कार्रवाई की गई है जिसके बाद व्यापारी विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई है? ये पूर्व निर्धारित है कि प्रति मास के पहले तारीख को हम संजय कॉम्प्लेक्स की साफ सफाई करते हैं। इसमें जो नाली होते हैं और आसपास जो कचरे इकट्ठे रहते हैं वो पूरी तरह से सफाई की जाती है। आज हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई, इसमें नाली के ऊपर जो स्लैब रहते हैं उसको हटाकर साफ सफाई की गई। इस दौरान लोगों के द्वारा जो तखत रखे हुए थे या अदर ऑब्स्टेकल रखे हुए थे उसको हमारे द्वारा हटाया गया, और साथ में जो त्रिपाल रखकर आने जाने को रोक दिया जाता है उस मार्ग को हमारे द्वारा उसको क्लियर किया गया है। व्यापारियों का आरोप है कि जो बंद त्रिपाल थे उसे फाड़ा गया है चाकू से। देखिए, इसमें आने जाने के दौरान कई बार देखा जाता है कि त्रिपाल होने की वजह से आना जाना मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए फायर का कुछ दुर्घटना हो जाता है तो फायर ब्रिगेड जा नहीं सकता है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमारे द्वारा जो है त्रिपाल को काटा गया है, और इसकी सूचना हम सभी को हफ्ते भर पहले से लगातार दे रहे हैं। और कल भी हमारे द्वारा डोर टू डोर लोगों को समझाइश दी गई कि ऑब्स्टेकल जितने हैं उसको हटा लीजिए, और पूरी तरह से सूचना देने के बाद ही हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। तो देखिए, सब्जी मंडी है संजय कॉम्प्लेक्स, वहाँ किस प्रकार से निगम ने कार्रवाई की, इसका विरोध जो यहाँ के सब्जी व्यापारी है वो कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी जिम्मेदार किस प्रकार से सुध लेते हैं सब्जी व्यापारियों को, क्या कुछ न्याय मिल पाती है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज़ के लिए मैं सोनी मालाकार।